इस पार्ट में बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट के बाद अब क्या होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो हमारा जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में जो स्टेज आएगी वो होगी बच्चों, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट करिए। जाइगोट के बाद बच्चों प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी पूरी तरह से नहीं बना है। ठीक है, ये हम एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस देख रहे हैं, है ना। उसके बाद में बच्चों आपका ग्लोब्यूलर 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 शेप। ठीक है, ग्लोब्यूलर शेप। फिर उसके बाद में हार्ट शेप, दिल की तरह। फिर यहां से टॉर्पिडो, टॉर्पिडो शेप, टॉर्पिडो। और फाइनली मैच्योर, मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, ये इसका जो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, आप इसे नोट कर लीजिए। पहला सीक्वेंस हमारा जाइगोट बना, फिर प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, और पांचवा टॉर्पिडो, और छठा हमारा फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो। तो देख लो, जाइगोट के बाद डायरेक्ट एम्ब्रियो नहीं बन रहा है ना। इतनी सारी इवेंट हो रही है, उसके बाद में जो है आपका जो एम्ब्रियो है वो बनेगा। तो बच्चों हम क्या, हम ये करते हैं, एम्ब्रियो को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। कैसे? सबसे पहले जब आप देखोगे तो जो हमारा एम्ब्रियो होगा, है ना, इनिशियल एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज आप कह लें, वो कुछ आपका इस प्रकार से हमें देगा, ऐसा, इस तरह से। ठीक है, ऐसे, है ना, ऐसा दिखेगा ए पार्ट। इसमें ये आपका बेजल, बेजल पार्ट, ये आपका टर्मिनल, है ना, टर्मिनल। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में ये जो है इसका शेप होगा कुछ ग्लोबुलर शेप में, है ना। ये जाइगोट बना नॉर्मल, है ना। उसके बाद में ग्लोबुलर शेप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्लोबुलर शेप एम्ब्रियो। ये एग्जाम में पूछते भी हैं, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो है जो हमारा एम्ब्रियो होगा वो स्पीयर के जैसा, राउंड जैसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, आपको नोट करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी सेल्स का डिवीजन होगा, बहुत रैपिड डिवीजन होगा इस स्टेज में। ठीक है, अभी भी एक फिक्स शेप जो है हमारे एम्ब्रियो की वो नहीं दिखेगी। ठीक है, ये भी आपको जो है समझ के चल लेना है ना। कुछ हमारा जो है इस तरह से, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर शेप, है ना, ग्लोब्यूलर शेप, राउंड, देख सकते हो आप, राउंड। अभी भी जो है फिक्स हमको नहीं मालूम पड़ा है एम्ब्रियो का शेप साइज क्या होगा। ग्लोबुलर शेप, सेम एंड बेजल, ये हमारा टर्मिनल। इसके बाद में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज आती है हार्ट शेप, राइट। अब यहां से जो है कॉटिलिडोन्स जो है वो दिखने लगते हैं, है ना। और ध्यान रखना, पहले मैं इसको बनाऊं उसके बाद देखते हैं। सी, हार्ट शेप। हार्ट शेप कैसा बनेगा? हार्ट शेप बनेगा हार्ट जैसा। ठीक है, हम इसको हार्ट जैसा बना लेते हैं। ये हमारा हार्ट शेप जो है एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा। अब देखिए इस हार्ट शेप में हमें ये दो कॉटिलिडॉन्स देखने को मिल रहे हैं। और कॉटिलिडॉन्स किस में होंगे? डाइकॉट्स में होंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइकॉट्स में। डाइकॉट जैसे कि एग्जांपल दो डाइकॉट के, जैसे कि आपका मेज, सॉरी मेज आपका मोनोकॉट है, डाइकॉट यानी जैसे कि पी, मटर। ये आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो। यहाँ पे हमें जो है क्लियरली कॉटिलिडॉन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये कॉटिलिडॉन्स कहाँ होंगे बेटा? डाइकॉट्स में, डाइकॉट सीड्स में। दो तरह की सीड्स होती है, मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। ठीक है,
ये बहुत सारी सेल्स होगी इसकी, ऑब्वियसली ये सब सेल्स होगी, बहुत ज़्यादा रैपिड सेल्स का डिवीजन होगा इस स्टेज पे, है ना। ये सारी सेल्स होंगी इसकी। ये कौन सा स्टेज है बच्चों? ये हार्ट शेप है। हार्ट शेप एम्ब्रियो में वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, कॉटिलिडोन्स जो है वो अपीयर होने लगेंगे, ठीक है। ये आप इसको बनाइए, नोट करिए, पॉज करिए, और एग्जाम में आप बिल्कुल इसको ऐसे ही बनाएंगे। स्कूल में टीचर जो है ना अक्सर इन डायग्राम्स को जो है स्किप कर देते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। तो जिनको लगता है कि बायोलॉजी सिर्फ थ्योरी है उनको गलत लगता है, ठीक है। चलिए, ये क्या है बच्चों? ये हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो है। सी, हार्ट शेप एम्ब्रियो, क्या बात है, आप तो छा गए। चलिए नोट करिए, मिटाऊं फिर आगे बढ़े। टॉर्पीडो और मैच्योर शेप में, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, टॉर्पीडो। अब टॉर्पीडो के लिए, टॉर्पीडो मतलब वो एक जैसे कि लंबा खिंचा हुआ, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड शेप आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो हमारा एम्ब्रियो दिखेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, है ना, ऐसा लंबा खिंचावदार ऐसा, मतलब जो है ना ऐसे। ठीक है बच्चों, ये सब सेल्स हैं, ठीक है। ये हमारा, ये टॉर्पीडो शेप, टॉर्पीडो शेप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसकी सारी सेल्स, है ना, आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें भी जो है ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें रैपिड सेल डिवीजन जो है वो होता है, ठीक है। ये हमारा टॉर्पीडो शेप। अब फाइनली, अब हमें देखना है मैच्योर एम्ब्रियो कैसा दिखता है, क्योंकि उसी में जो है हमें क्लियरली कॉटिलिडॉन्स विजिबल होंगे, ठीक है। ये हमारे कॉटिलिडॉन्स हो जाएंगे, कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। चलिए, अब मैच्योर एम्ब्रियो। तो मैच्योर, माफ कीजिए, इसको जो है हम कुछ ठीक है। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी डायग्राम है मैच्योर एम्ब्रियो का, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको क्लियरली, ठीक है, दोनों कॉटिलिडन्स जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो पहला जो होगा बच्चों वो होगा हमारा रेडिकल, रेडिकल, है ना, टॉप के लिए रेडिकल शूट के लिए। तो ये वाला हिस्सा होगा आपका रेडिकल, ये शूट सिस्टम बनाएगा प्लांट का, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो होगा बच्चों ये होगा प्लिम्यूल। ये क्या करेगा? ये बनाएगा बच्चों रूट, या रूट सिस्टम बनाएगा प्लांट का, ठीक है। और ये एग्जांपल किसका है बच्चों? डाइकॉट सीड का है,
डाइकॉट शेप में कितने कॉटिलिडॉन होंगे? 2, देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा मैच्योर शेप एम्ब्रियो होगा। ठीक है, जिसमें हमारे दोनों कॉटिलिडॉन्स हमें क्लियरली विजिबल होंगे। अलॉन्ग विथ इसमें कुछ न्यूसेलस सेल्स भी दिखेगी। न्यूसेलस अभी भी दिखेगी, भी पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो चुकी होगी वो। साथ ही साथ आपको इसमें जो है इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स भी दिखेंगे, जिनका आगे चल के सीड को बनाने में जो है वो रोल होगा। न्यूक्लियस क्या है? ये भी एक तरीके से जो है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूट्रिशन। ये बिल्कुल जो है एम्ब्रियो से चिपका हुआ होगा, ये जो सेल होगी चिपकी हुई होगी उसकी ये जो परत होगी न्यूक्लियस की, ये क्या करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, डेंस न्यूट्रिशन ना। प्लांट की न्यूट्रिशन बताइए, न्यूट्रिशन क्या होगा? न्यूट्रिशन जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, है ना, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, ये सब कुछ कौन? न्यूक्लियस। और ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं बच्चों, ये आगे जो है वो सीड कॉट आगे चल के बना लेंगे, है ना। वो सीड में फिर सीड का डेवलपमेंट होगा, फिर सीड के बाद जो है आपकी ओव्यूल सीड बनाएगी और जो ओवरी है वो फ्रूट बनाएगी। ये चीज ध्यान रखना। तो आप ये नोट करिए, फिर हम आगे जो है इसका और आगे बात करते हैं। नोट करिए, पोस्ट करो बच्चों। आपने अभी तक जो है डबल फर्टिलाइजेशन और जो उसके बाद में हमने देखा था एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज, वो आपने देख लिया, जिसको हमने एम्ब्रियो जेनेसिस भी बुलाया। अब हमें क्या देखना है? सीड और फ्रूट। ठीक है, चलिए। तो क्या हुआ? ओव्यूल से क्या बना? सीड। ठीक है, पहला। और दूसरा, ओवरी से क्या बना? फ्रूट। वेरी इंपॉर्टेंट। ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट। ठीक है, जो सीड होती है बच्चों, सीड ये इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारी एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, ये वो सीड होती है बच्चों जिसमें जो एंडोस्पर्म होता है ना, वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका होता है। सो एल्ब्यूमिनस सीड, एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड, है ना। एंडोस्पर्म टोटली कंज्यूम या एंडोस्पर्म कंज्यूम टोटली, कंप्लीटली, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल में व्हीट, राइस, मेज। दूसरा, नॉन एल्ब्यूमिनस, इसमें क्या होगा? वेयर एंडोस्पर्म is not completely consumed। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जहां पे एंडोस्पर्म बच जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा कोकोनट, है ना, कोकोनट। चलिए, हाँ, अब हमारे पास में सीड के दो प्रकार हो गए। एग्जाम्पल, एक एल्ब्यूमिनस और दूसरा नॉन एल्ब्यूमिनस। आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीड। और सीड की बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, सीड के बारे में एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि सीड की एक स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं डोरमेंसी स्टेज। ये एग्जाम में पूछते हैं। ये वो स्टेज होती है जिसमें सीड इज इसको कह सकते हैं हम टेम्पररली, है ना, सीड इज टेम्पररली
माफ कीजिए, सीड्स ग्रोथ, सॉरी, सीड्स ग्रोथ इज टेम्पोरली सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंड हो जाती है ना। सीड की जो ग्रोथ होती है वो टेम्परली सस्पेंड हो जाती है। कुछ जैसे कि इसको सीड को बचाती है हार्श टेम्परेचर से, है ना, इन सारी चीज़ों से। और भी बहुत सारे एडवर्स कंडीशंस होती है जिसको जो है सीड को बचा के रखती है, ताकि बाद में वो चल के क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके सीड हमारा, ठीक है। चलिए बच्चों, एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था, मैं आपको पॉलन्स के बारे में बताना भूल गया था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो बच्चों पॉलन होते हैं, पॉलन, जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बच्चों, इसके बारे में ध्यान रखना। इनकी जो आउटर लेयर होती है, ये जो आउटर लेयर होती है, ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कुछ कुछ काम करती है, मतलब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इनको देखो, आप समझो पहले, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो पॉलन ग्रेन्स की आउटर लेयर होती है, इसको एक्साइन बोलते हैं बच्चों, एक्साइन, और अंदर को इंटाइन, ठीक है। और आपको ये समझना है बच्चों, ये जो एक्साइन है, ये सबसे टफेस्ट लेयर है ना, जो क्या करती है, जो बचाती है पॉलन ग्रेन्स को, है ना। किससे बचाती है? पॉलन ग्रेन्स को बचाती है एसिड्स से, है ना, बहुत ही किसी एंजाइम से, कुछ केमिकल से, है ना, इन सारी चीज़ों से जो है पॉलन को नष्ट ना होने के लिए बचाती है, ठीक है। चलिए, एक्साइन ये क्या है? टफेस्ट लेयर which protect pollen, ठीक है, which protect pollen। और हाँ, ये बना किससे होता है बच्चों? ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन कहाँ बनते हैं? ये सिंथेसाइज होते हैं टैपिटम में, सिंथेसाइज्ड इनसाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, टैपिटम, बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये, है ना। सीड डॉर्मेंसी पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ये ज़रूरी है कि भाई वो इतनी सख्त क्यों होती है, इतने समय के लिए बची क्यों रह सकती है ना। तो ये पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन के जो ये स्पोरोपोलिनिन है बच्चों, ये सबसे मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल है ये, सबसे रेजिस्टिव। ये क्या कर सकता है बच्चों? ये पॉलन ग्रेन को बचा सकता है एसिड्स से, है ना, एंजाइम से, है ना, और हीट से, है ना। एक इसको कह लो एक्सट्रीम हीट से, बहुत ही अत्यधिक तापमान, एक्सट्रीम हीट, है ना। और भी बहुत सारी हॉस्टाइल कंडीशन से जो है, कंडीशन से ये पॉलन को बचाता है ना। एक्साइन बहुत ही टफेस्ट लेयर होती है ये। इंटाइन अंदर की लेयर होती है, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन जो है सिंथेसाइज्ड होते हैं टैपिटम में, है ना। ये बहुत ही रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, बहुत ही रेजिस्टिव, मतलब कि ये जो है ये पॉलन को जो है बचा के रखते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो है सीड भी जो है ये डोरमेंट स्टेज में होती है, जहाँ पे जो उसकी ग्रोथ है वो टेम्पररी जो है वो सस्पेंड हो जाती है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं बच्चों फ्रूट की, है ना। तो फ्रूट जो है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में दो तरह के फ्रूट है। एक तो है ट्रू फ्रूट, और दूसरा है बच्चों फॉल्स फ्रूट, सच्चे फल, झूठे फल, ठीक है। चलिए, सच्चे फल क्या होते हैं? जो डायरेक्ट ओवरी से बनते हैं, है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी। एग्जाम्पल में मैंगो, ठीक है। फॉल्स फ्रूट में जो फॉर्म्ड फ्रॉम
ओवरी as well as other part of the embryo। ओवरी के साथ साथ दूसरे पार्ट जैसे कि थैलेमस है ना, थैलेमस के साथ भी जुड़ के कई बार जो है वो फ्रूट बन जाता है, जिसको हम खा लेते हैं, जैसे कि एप्पल। एप्पल क्या है बच्चों? फॉल्स फ्रूट है। एप्पल एप्पल फॉल्स फ्रूट है। क्यों फॉल्स फ्रूट? साथ साथ जो है एम्ब्रियो के यानी प्लांट के अदर पार्ट से भी है ना, उससे भी बना है, जैसे कि थैलेमस है ना, ओवरी के साथ साथ थैलेमस। तो जो ओवरी है वो तो फ्रूट बना लेगी, ओव्यूल सीड बना लेगा, और जो थैलेमस है उसकी वो जिसे हम खाएंगे उसके है ना, उस कवरिंग को हम खाते हैं। चलिए, तो ये हो गया ट्रू फ्रूट जो कि डायरेक्ट ओवरी से बनते हैं, जैसे कि मैंगो। फॉल्स फ्रूट जो कि ओवरी के साथ साथ जो है अदर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो से बनते हैं, जैसे कि थैलेमस। ठीक है। और यहां पे बच्चों दो चीजें और आपको ध्यान रखनी है ना। एक तो है आपका पार्थेनोकार्पी और एक है आपका एपोमिक्सिस। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जो पार्थेनोकार्पी है, इसका मतलब हुआ, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं मिटा देता हूं ऊपर का। ठीक है, ये वाला जो है आपको मिटा देता हूं मैं। आप नोट तो किए ही होंगे, नहीं किए हैं तो वीडियो जो है बैकवर्ड करके वापस नोट कर लीजिए। दो चीज आपको और एग्जाम में जो है पूछते हैं, डेफिनेशन भी पूछते हैं। सबसे पहला पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, और दूसरा एपोमिक्सिस। तो पार्थेनोकार्पी का मतलब वो बच्चों फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट डेवलप होता है ना, हम उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसमें एग्जांपल आप मैंगो का ले सकते हैं। एपोमिक्सिस में सीड डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक चीज और छूट रही है बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैज्मोगैमस फ्लावर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं एग्जाम में। और क्लिस्टोगैमस। देखो, जो जो चीजें याद आ रही है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम टाइम है और आपके लिए ये सब बहुत जरूरी है। यही सब एग्जाम में आपसे पूछते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स और आपकी नीट दोनों के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं ये। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ये क्या होते हैं बच्चों? जिनके एंथर एक्सपोज्ड होते हैं, है ना, जिससे पॉलिनेशन इजीली हो सके। पॉलिनेशन भी रह रहा है, पॉलिनेशन भी बताता हूं। इसका क्या है क्लिस्टोगैमस? जहां पे एंथर इज एनक्लोज्ड। ठीक है, एंथर एक्सपोज और एंथर एनक्लोज्ड, किसमें? चैज्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। चलिए, पॉलिनेशन की बात कर लें। पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। आप ऑटोगैमी, ठीक है, दूसरा जेटनोगैमी, और ये जीनोगैमी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोगैमी, सेम एंथर, सेम फ्लावर, है ना, या मैं इसको लिखूं सेम पोलन पिस्टल, सेम फ्लावर। ठीक है, जिटनोगेमी डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। वेरी गुड। मतलब एंथर एक वाले फूल का दूसरे वाले फूल के स्टिग्मा पे जाके लैंड करेंगे, बट प्लांट सेम ही होगा, जिटनोगैमी। ऑटोगैमी में सेम पॉलन पिस्टल, सेम फ्लावर, सेम प्लांट। ठीक है, सेम प्लांट, सेम प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे जिनोगैमी, यहां पे डिफरेंट प्लांट,
प्लांट ही अलग हो जाएगा ना, मतलब एक ये होगा और एक ये होगा, हाँ, तो इसके पॉलन जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। आप इन दोनों को आप समझ सकते हो कि ये सेल्फ पॉलिनेशन, 10th में याद करो, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, सेमी सेमी प्लांट में हो रहे ना, तो ये दे आर ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन, क्या बात है सर, आपने 10th की याद दिला दी पुरानी। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, जिनोगेमी, ठीक है। एक चीज और, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हैं बताओ? विंड, है ना, वाटर, है ना, और सी, इंसेक्ट्स। ये इनका क्या काम होगा बच्चों? इनका काम है कि ये पॉलन ग्रेन को जो है लेके कैरी करके ये जो है फ्लावर में जाके उसके स्टिग्मा पे लैंड करके क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन को जो है अच्छे से करेंगे, एनहेंस करवाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और छूट रही है बच्चों, कई बार क्या होता है फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा मतलब पॉलिनेशन हो जाता है, जिसके कारण उसको रोकने के लिए कुछ टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं ताकि पॉलन पिस्टल के इंटरेक्शन को रोका जा सके। तो वो टेक्निक्स है, एक आपकी इमैस्कुलेशन और दूसरी है बैगिंग, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्या होता है एंथर को हम जो है कवर कर देते हैं या तो हम उसको पार्शली कट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर 1 का पूरा जो है वन शॉट वीडियो। थैंक यू, हो गया।